Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 7 of this series, that is digital electronics. Okay. So in this lecture we have to discuss about the topics मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने इनकोडर डिकोडर्स देखा था. इसमें हम मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर हम ये स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में होते क्या. ओके, सो नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. तो मल्टीप्लेक्सर आपने सुना होगा बहुत बार नेम. ओके, इसका मल्टीप्लेक्सर क्या होता है. तो मल्टीप्लेक्सर देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है. इसको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हो. मैनी इनपुट और सिंगल आउटपुट, इसको ऐसा बोला जाए. इसको याद रखो, मैनी इनपुट सिंगल आउटपुट. तो ये कैसे रहेगा देखो. तो मल्टीप्लेक्सर का मैनी इनपुट मतलब क्या रहता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, दो से ज़्यादा अगर इनपुट है, दो या दो से ज़्यादा इनपुट रहता है तो वो मैनी हो गया. ओके, देन सिंगल आउटपुट मतलब वहाँ पे आउटपुट एक ही रहेगा. तो ये मल्टीप्लेक्सर का काम है. तो देखो क्या है, द मल्टीप्लेक्सर और डेटा सिलेक्टर. ओके, इसको डेटा सिलेक्टर भी बोला जाता है. मल्टीप्लेक्सर को नाम याद रखना, डेटा सिलेक्टर. इज अ लॉजिक सर्किट, एक तरह का लॉजिक सर्किट. लॉजिक सर्किट मतलब क्या रहता है कि इसमें जो इनपुट रहेंगे वो हमेशा 0 या 1 के फॉर्म में रहेंगे, और जो आउटपुट रहेगा वो भी वैसा ही रहता है. तो लॉजिक सर्किट है दैट अलाउज वन ऑफ द एंड डेटा इनपुट्स एट द आउटपुट. वन ऑफ दी, ओके, यहाँ पे वन ऑफ दी एंड डेटा इनपुट्स एट द आउटपुट्स. ओके, तो मतलब जो उसके पास जो एंड डेटा इनपुट्स यहाँ पे कंसिडर किए, एंड मतलब वो कितने भी डेटा इनपुट्स हो सकते हैं. ओके, तो उसमें से किसी एक को आउटपुट में वहाँ पे दिखाना. ओके, ये एक्चुअल में काम किसका रहता है, मल्टीप्लेक्सर का रहता है. मल्टीप्लेक्सर क्या करता है कि किसी एक इनपुट को आउटपुट में लेके जाने का काम करता है. ये कौन करता है एक्चुअल में, मल्टीप्लेक्सर करता है. क्योंकि ये क्या करता है कि इसके पास तो नंबर ऑफ इनपुट है, इनपुट तो बहुत सारे इसके पास, उसमें किसी एक को सिलेक्ट करना, इसलिए इसको बोला है ना डेटा सिलेक्टर. इसलिए नाम बोला गया क्योंकि किसी एक को सिलेक्ट करने का इसका सिलेक्ट करके फिर आउटपुट में देगा. तो ये काम होता है एक्चुअल में मल्टीप्लेक्सर का, कि जहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स है उसके पास, उसमें से कोई एक को वो आउटपुट हमारे पास लेकिन एक ही सिंगल आउटपुट है, सिंगल आउटपुट में कोई एक ही जाएगा, तो उसमें से सिलेक्ट करना, वो काम होता है एक्चुअल में मल्टीप्लेक्सर का रहता है. तो यहाँ पे लिखा देखो, जो फिगर तो ये मैं आगे दिखा दूंगा. ये फिगर शोज ए 4:1 मल्टीप्लेक्सर. इट हैज़ 4 डेटा इनपुट्स लाइन्स. तो 4:1 जो मल्टीप्लेक्सर रहता है उसमें एक्चुअल में मैं सिंपली बता देता हूँ. ये मल्टीप्लेक्सर कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे 4 इनपुट्स रहेंगे और एक आउटपुट रहेगा. ओके, चारों के चारों जो इनपुट लाइन्स हैं उनके 4 डेटा इनपुट लाइन्स. तो इनपुट लाइन्स में क्या क्या रहेगा, 1 0 1 1 1 2 और 1 3. ओके, इस तरह के रहेंगे. और 2 सिलेक्ट लाइन रहेंगे. सिलेक्ट लाइन्स यहाँ पे नीचे आ जाएंगी. ओके, तो मैं यहाँ पे नहीं दिखाता, ये नीचे रहेंगे. S0 और S1 और S2 ऐसे सिलेक्ट लाइन्स रहेंगे. एंड Y इज द डेटा आउटपुट लाइन. और यहाँ पे डेटा आउटपुट लाइन चले. ओके, one of the 4 data input will reappear at the output depending on the value of S1 and S0. तो S1 और S0 की जो वैल्यूज़ है, ओके, ये इनके वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है कि कौन सा आउटपुट में आएगा. ओके, चारों में से कोई एक ही एक्चुअल में आउटपुट में आएगा. ओके, तो ये चीज़ उस पर डिपेंड करती है मल्टीप्लेक्सर की. नेक्स्ट देखते हैं. तो यहाँ पे दिखाया देखो, ट्रूथ टेबल भी दिया गया नीचे, और लॉजिक एक्सप्रेशन यहाँ पे बताया गया. जो एक्चुअल में लॉजिक एक्सप्रेशन जो मल्टीप्लेक्सर का रहता है वो दिखाया गया. ओके, मतलब 4:1 जब मल्टीप्लेक्सर रहता है तभी, तो उसका ये नीचे जो ये लॉजिक एक्सप्रेशन दिया गया. तो क्या लिखा है देखो, Y इक्वल टू S0 बार S1 बार इंटू I0 प्लस S0 S1 बार I1 प्लस S0 बार S1 I2 प्लस S0 S1 I3. तो अब जब S0 और S1 की जब वैल्यूज़ जो दी गई है, मतलब S0 S1 क्या रहते हैं हमारे सिलेक्ट लाइन से ना, तो ये जो वैल्यूज़ है सिलेक्ट लाइंस की, इन वैल्यूज़ को आप अगर यहाँ पे पुट करते हो. ओके, ये जो वैल्यूज़ है सिलेक्ट लाइन की, यहाँ पे 0 0 पुट किया है, तो आप अगर इसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 0, देखो क्या बनेगा,
अगर बार लिखा हुआ है तो वो क्या बनेगा, अगर 0 बार 1 हो जाता है, ओके ना, और 1 बार क्या रहता है, 0 हो जाता है। तो इतना याद रखो। तो S0 S1 देखो दोनों 0 रखे हुए, तो यहाँ पे तो 1 1 बन जाएगा, मतलब I0 बचेगा। देन सेकेंड वाले में क्या होगा, कोई एक 0 रहेगा तो भी वो 0 ही हो जाएगी टर्म, तो वैसे ही होगा हर जगह पे। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों टर्म 0 हो जाएंगे, ओके। इस तरह से आप बाकी कॉम्बिनेशन को भी ट्राई करके देख सकते हो। जैसे 0 1 है, CS0 और S1 लिखा हुआ है, देखो 0 1, तो इसका मतलब S0 1 है और S0 0 है, या S0 1 है और S1 0 है, ओके। तो इसको भी ट्राई करके देख सकते हो आप। वहाँ पे ऊपर सब वैल्यूज पुट करो, आपको यही इनपुट्स यही आउटपुट में मिलेगा आपको, ठीक है ना, जैसे आप वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। तो ये एक्चुअल में चीज़ होती है मल्टीप्लेक्सर में। तो देखो यहाँ पे डेटा इनपुट्स लिखा हुआ है, आउटपुट लिखा हुआ है और सिलेक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है, और उसके आउटपुट ये ऐसे आएंगे। ना अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है तो क्या है, 4:1 मल्टीप्लेक्सर कैन बी रियलाइज्ड एज शोन इन फिगर 2। तो अगर इसको हमें एक्चुअल गेट्स में हमें दिखाना है, ओके, तो इसको कैसे रियलाइज करेंगे, उसके मतलब हमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, ओके, जैसे का वैसा हमें रिजल्ट आना चाहिए, ऐसा हमें दिख रहा है, ओके, यही चाहिए हमें। तो हमारे पास लॉजिक एक्सप्रेशन तो है, देखो ये। तो इसमें आप देख सकते हो कि क्या हुआ है, देखो S0 S1 I0, ओके, ये तीनों के बीच में क्या है, देखो ऐसा पहला जो है वो टर्म वो क्या है, S0 S1 और I0, तीनों के बीच में क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब वो डॉट रहता है। डॉट मतलब क्या आ गया, बीच में आ गया एंड गेट, ओके। और अभी यहाँ पे क्या है, ये एक पूरा हो गया, तो इन हर एक के बीच में क्या होना चाहिए, ये एंड गेट के ये इनपुट रहेंगे सब, और देन प्लस है, एंड अगेन वापस वहाँ पे वापस एक एंड गेट आएगा। प्लस किस लिए है, प्लस का मतलब होता है और गेट। तो आपको क्या करना है, ये सब और गेट को कनेक्टेड होना चाहिए, ये चार टर्म और गेट को कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब और गेट के चार, ओके। यहाँ पे इन्होंने और की जगह पे नैंड यूज़ किया है, ओके ना, तो ऐसे भी चल जाता है, ओके। नैंड का भी वैसे रहता है, तो नैंड भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो इस तरह से वो रियलाइज़ किया गया है, ओके। यहाँ पे एंड की जगह पे इन्होंने नैंड यूज़ किया है, तो नैंड गेट यूज़ करके भी कर सकते हैं इसको, ओके ना। तो ये देखो इस तरह से इसको बनाया जाता है। तो इसमें क्या किया है, देखो ये एक नैंड गेट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ओके, चारों नैंड गेट्स को भी कनेक्ट करके एक ही नैंड गेट को भी कनेक्ट कर दिया इन्होंने, ओके। और ये इनपुट्स आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके। और सिलेक्ट लाइंस यहाँ पे कनेक्टेड है, हर एक के लिए सिलेक्ट लाइंस यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये इनपुट लाइंस होंगे, देखो I0 I1 I2 ओके, I0 I1 I2 और I3, ओके, ऊपर से लेके नीचे। S0 S1 के लिए यहाँ पे नॉट गेट यूज़ किया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये बार को रिप्रेजेंट करता है S0 S1, और वो भी देखो सिर्फ I0 के लिए, I1 के लिए एक होगा, ओके, और I2 के लिए। I3 के लिए मेरे को नहीं लगता कोई S0 बार यूज़ किया होगा, ओके, I3 के लिए। तो ये I3 है, देखो I3 के लिए देखो दोनों के भी लाइंस यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है, इसका मतलब वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, ओके, कॉम्प्लीमेंट से ऊपर के साइड से आएगा। तो यही होता है एक्चुअल में सर्किट रियलाइज़ करना। रियलाइज मीन्स क्या है कि सर्किट रियलाइजेशन मीन्स कि जैसा पहले आ रहा था, ओके, जो हमारे नॉर्मल डिकोडर हमने दिखाया था उसमें जो आ रहा था वही इस लॉजिक गेट में भी आना चाहिए, आउटपुट आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए, ओके। तभी एक्चुअल में बोला जा सकता है कि ये सेम है, ओके, तभी बोल सकते हैं कि दिस सर्किट इज रियलाइज्ड। द मल्टीप्लेक्सर्स आर अवेलेबल इन वेरियस साइजेस सच एज, तो अलग अलग साइज में भी मल्टीप्लेक्सर्स मिलते हैं, वो है 2:1 सबसे छोटा साइज, देन 4:1, 8:1 एंड 16:1। इसमें आप देख सकते हो कि सबका आउटपुट तो सेम रहेगा, ओके, मल्टीप्लेक्सर में बस इनपुट लाइन्स जो है उसकी वैल्यूज बढ़ सकती है, ओके ना।
तो ये चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं अभी। देखो और एक चीज़ है, देखो जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए मल्टीप्लेक्सर विथ एन इनपुट लाइन्स एंड वन आउटपुट लाइन इज शोन इन फिगर। ओके, तो ये फिगर में हमें क्या दिख रहा है, जनरल ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें मल्टीप्लेक्सर के एन इनपुट लाइन्स दिखाए गए एक्चुअल में। ओके, एन इनपुट लाइन्स है यहाँ पे, एंड देन और उसका एक वन आउटपुट लाइन भी दिखाया है जो वाई से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, एन हैज़ टू वन मल्टीप्लेक्सर बोला जाता है इसको, ये भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। देन सिलेक्ट लाइन्स देखो यहाँ पे एस एन प्लस वन, एन एस एन -1 लिखा हुआ है और S1 S2 S3 ऐसे लिखा हुआ है आगे। ओके, ये सब सिलेक्ट लाइन्स है। देन नेक्स्ट है फॉर सिलेक्टिंग वन आउट ऑफ एन इनपुट्स फॉर कनेक्शन टू द आउटपुट अ सेट ऑफ एम सिलेक्ट इनपुट्स इज रिक्वायर्ड। ओके, तो जो सिलेक्ट इनपुट्स है उसको एम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया गया है और इनपुट जो है हमारे इनपुट लाइन्स, ओके, वो स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किए गए। तो उसका फॉर्मूला देखो ऐसे बनता है, तो ये फॉर्मूला सर्टिफाई होना चाहिए। तो मतलब जैसे ही हमने अगर हमारे जो 2 पावर देखो यहाँ पे लिखा है, अगर कितना है यहाँ पे, अगर हम 4 यूज़ करते, अगर पहले जो था हमारा, तो यहाँ पे कितना है इनपुट, 4 इनपुट थे, मतलब 2 पावर 2 होगा तभी 4 बनते। तो मतलब क्या होगा उसका, तो जो हमारे 2 पावर 2 4 बनेगा, तो इसका मतलब ना जो m इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब सिलेक्ट लाइन्स वहाँ पे 2 होने चाहिए। अगर 4 है तो 2 होना चाहिए। वैसे अगर 3 है हमारे, अगर इनपुट लाइन्स हमारे अगर ज़्यादा है, वो अगर 8 है हमारे, ओके, तो कितना बनेगा यहाँ पे 2 पावर 3 इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब सिलेक्ट लाइन्स वहाँ पे 3 होनी चाहिए। इस तरह से ये एक्चुअल में फॉर्मूला है इसका। नेक्स्ट क्या लिखा है कि डिपेंडिंग अपॉन द डिजिटल कोड अप्लाइड एट द सिलेक्ट इनपुट्स वन आउटपुट एंड डेटा इनपुट्स इज सिलेक्टेड। मतलब डिजिटल कोड जो है जो अप्लाई किया गया सिलेक्ट इनपुट्स पे, उस पे बेसिस पे एक्चुअल में वो एंड डेटा इनपुट्स में से किसी एक को सिलेक्ट करता है एंड वो ट्रांसमिट कर देता है, ट्रांसमिटेड टू द सिंगल आउटपुट चैनल, सिंगल आउटपुट चैनल के पास वो ट्रांसमिट कर देता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। यूजुअली अ स्ट्रोब और एनेबल इनपुट जी। ओके, तो क्या होता है, एक स्ट्रोब जैसा रहता है, ओके, जो एक्चुअल में एनेबल भी बोलते हैं जिसको। ओके, उसका वैल्यू देखो जी लिखा हुआ है यहाँ पे, दिखा है यहाँ पे। तो इज इनकॉर्पोरेटेड, तो कुछ कुछ इसमें ये भी रहता है, विच हेल्प्स इन कैस्केडिंग स्ट्रोब इज जनरली एक्टिव लो। तो जो कैस्केडिंग प्रोसेस है, मतलब बहुत सारे मल्टीप्लेक्सर जब हम ज्वाइन करते हैं, ओके, वो टाइम पे वो यूज़ होता है स्ट्रोब, और वो जनरली एक्टिव लो ही रहता है। दैट इट परफॉर्म्स इट्स इंटेंडेड ऑपरेशन व्हेन इट इज़ लो, मतलब जब वो लो रहेगा तभी वो खुद के ऑपरेशंस कर पाएगा, मतलब वर्किंग कर पाएगा। द ट्रूथ टेबल ऑफ 4:1 मल्टीप्लेक्सर इज गिवन इन फिगर। तो 4:1 जो है टेबल है हमारा मल्टीप्लेक्सर द 4:1, उसका टेबल यहाँ पे शो किया है। तो इसमें जो जी दिया गया है वो इनेबल, जो एक्चुअल में एक्टिव लो है, लो होने की वजह से हमने यहाँ पे सारे उसके इनपुट 0 0 रखे हुए, क्योंकि जब वो हाई हो जाएगा तभी उसमें कुछ भी इनपुट्स प्रोवाइड करो आपको कुछ मतलब नहीं है उसका। S1 S0 के वैल्यूज़ पे एक्चुअल में आउटपुट में क्या आएगा वो डिपेंड करता है, क्योंकि वो सिलेक्ट इनपुट्स है। वही यहाँ पे सर्किट रियलाइजेशन साइड में दिया गया है, उसमें स्ट्रोब भी दिया गया है, एडेड है मल्टीप्लेक्सर विद स्ट्रोब, जो नैंड गेट यूज़ करके बनाए गए। अभी नेक्स्ट देखते हैं।
तो देखो क्या है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिज़ाइन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर यूज़ करके हम एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। ओके, तो कैसे बनेगा देखो, द मल्टीप्लेक्सिंग फंक्शन कैन बी यूज एज ए लॉजिक एलिमेंट इन द डिज़ाइन ऑफ ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल जो सर्किट रहता है उसमें हम एज ए डिज़ाइन इसको यूज़ करेंगे। द स्टैंडर्ड अवेलेबल मल्टीप्लेक्सर आईसीज आर, तो स्टैंडर्ड जो अवेलेबल मल्टीप्लेक्सर आईसीज है उनके नाम दिए गए 74157 158, जो एक्चुअली ड्यूल के लिए काम करते हैं, 2:1 के लिए। चेन जो कॉर्ड के लिए जो 4:1 है उसके लिए तो 74153 एंड 352। देन 8:1 के लिए 74151 और 152 एक है, एंड 16:1 के लिए 74158 है। तो ये नंबरिंग एक्चुअल में गलत भी हो सकता है एक आध बार, कद आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ करेक्ट है। ओके ना। इम्प्लीमेंट फॉलोइंग लॉजिक एक्सप्रेशन, तो अभी ये लॉजिक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसको हमें इस डायग्राम में इम्प्लीमेंट करना है। तो कैसे होगा देखो, क्या बोला है यहाँ पे, एसओपी के फॉर्म में समेशन ओवर एम 0 2 3 6 8 9 12 14। In this case, the input lines 2 4 6 7 9 10 and 11 12 and 15 are to be connected to logic 1, and the input lines 0 1 3 5 8 13 and 14 are logic 0। तो ये नंबर्स एक्चुअल में गलत हो गए। ओके, इसमें ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ कुछ नंबर्स लॉन्ग है। ओके, यहाँ पे देखो 0 होना चाहिए, 0 2, फिर मतलब जो नंबर्स दिए गए हैं वो सबको लॉजिक 1 पे कनेक्ट कर दो। ओके, और जो नंबर्स नहीं दिए गए हैं ओके वो सबको जो ब्रैकेट के अंदर वो सबको लॉजिक 0 पे कनेक्ट कर दो, तब ये कॉम्बिनेशन लॉजिक डिज़ाइन बन जाएगा। ओके ना, यहाँ पे दिए गए, एंड देन वो स्ट्रोब से कनेक्ट कर दो। ओके, स्ट्रोब जो है वो यहाँ पे एक्टिव लो। नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो क्या है, मल्टीप्लेक्सर ट्री है। ट्री क्यों बोला गया, क्योंकि ट्री के बहुत सारे ब्रांचेस रहते हैं। ओके ना, मतलब वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो मल्टीप्लेक्सर का भी एक ट्री हमें अगर फॉर्म करना है तो कैसे होगा, तो उसके लिए बहुत सारे मल्टीप्लेक्सर लगेंगे हमें। तो वो कैसे होगा, द लार्जेस्ट अवेलेबल मल्टीप्लेक्सर आईसीज आर, तो सबसे बड़ी जो मल्टीप्लेक्सर आईसी है ये हो क्या, तो वो है 16:1। इससे बड़ी मल्टीप्लेक्सर आईसी बनी नहीं है। ओके, इसमें 16 इनपुट्स है, लेकिन अगर हमें इनपुट बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा अगर इनपुट चाहिए, हमें 40-50 इनपुट चाहिए, सब उससे भी ज़्यादा चाहिए, तो क्या करेंगे, देन if we need the largest input then we have to make provision for expansion। तो वो कुछ हमें बनाना पड़ेगा उसके एक्सपांशन के लिए, स्पेशल प्लान करने पड़ेंगे। ओके ना, तो कैसे होगा देखो, सो फर्स्ट देखो क्या है, दिस कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ एनेबल और स्ट्रोब इनपुट। तो एनेबल और स्ट्रोब इनपुट यूज़ करके एंड मल्टीप्लेक्सर स्टैक्स और ट्रीज आर डिज़ाइन। ओके, इसको फिर मल्टीप्लेक्सर स्टैक भी बोलते हैं या फिर मल्टीप्लेक्सर ट्री भी बोलते हैं। तो इससे वो डिज़ाइन किया जाता है कास्केडिंग प्रोसेस करके। कास्केडिंग प्रोसेस मतलब एक दूसरे से वो ज्वाइन करना बहुत सारे मल्टीप्लेक्सर्स को। तो यहाँ पे कॉमनली यूज मेथड से 2 टाइप के, तो यहाँ पे मैं आगे शो कर देता हूँ कैसे कैसे 2 टाइप के। तो देखो ये एक टाइप है जिसमें एक्चुअल में यहाँ पे एंड गेट नॉर गेट और गेट यूज़ किया है यहाँ पे। ओके, और ये एक टाइप है जहाँ पे आउटपुट में और एक मल्टीप्लेक्सर यूज़ किया है। ओके, इसमें 2:1 मल्टीप्लेक्सर यूज़ किया है बाद में। तो देखो क्या किया है, यहाँ पे 16:1 मल्टीप्लेक्सर है, यहाँ पे भी 16:1 मल्टीप्लेक्सर है। तो क्या किया है, इसका जो स्ट्रोब है वो सेकंड के स्ट्रोब के साथ यहाँ पे अटैच कर दिया है। ओके, एक इनपुट यहाँ पे दे दिया है एमएसबी, और यहाँ पे भी क्या किया, सिलेक्ट लाइंस में एलएसबी यहाँ पे, और ये ज्वाइन कर दिए सारे जो थे। ओके, सिलेक्ट लाइन्स थे, यहाँ के सिलेक्ट लाइन्स और वहाँ के सिलेक्ट लाइन्स, तो सबको ज्वाइन कर दिया है। ओके, और जो आउटपुट्स है दोनों आउटपुट्स को ज्वाइन करके यहाँ पे और गेट को दे दिया। अब ये दूसरे वाले जो है इसमें एक्चुअल में क्या यूज़ किया है कि एक सेपरेट मल्टीप्लेक्सर भी यूज़ किया है यहाँ पे, 2:1 मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे ले लिया इन्होंने और गेट की जगह पे।
और क्या किया, सारे सिलेक्ट इनपुट्स जैसे थे वैसे, ओके। सिलेक्ट इनपुट्स में से ये एक्चुअल में इन्होंने इनपुट निकाले हमारे, और खाली यहाँ पे जी की जगह पे यहाँ पे लॉजिक 0 दे दिया डायरेक्ट, ओके। यहाँ पे भी जी की जगह पे लॉजिक 0 दे दिया है, ओके ना। सब यही मेन चेंज यही है कि 2:1 मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे यूज़ किया आउटपुट की जगह पे। नेक्स्ट देखते हैं डी मल्टीप्लेक्सर। तो डी मल्टीप्लेक्सर एक्चुअल में क्या है, जो मल्टीप्लेक्सर हमने अभी स्टडी किया है ना, उसका अपोजिट वर्जन, ओके। मीन्स इसका उल्टा, डी मल्टीप्लेक्सर मीन्स उसका उल्टा काम कर रहा है यहाँ पे। तो इसलिए क्या लिखा, देखो यहाँ पे सिंगल इनपुट मेनी आउटपुट, ओके। उसमें क्या था, मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट, ऐसा मल्टीप्लेक्सर में था। अभी डी मल्टीप्लेक्सर स्टडी कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, सिंगल इनपुट और मेनी आउटपुट है यहाँ पे, ओके। तो इसका स्टडी करते देखो क्या है, द डी मल्टीप्लेक्सर परफॉर्म्स दी रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर का उल्टा ऑपरेशन कर रहा है। देन द मल्टीप्लेक्सर एक्सेप्ट ए सिंगल इनपुट एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट ओवर सेवरल आउटपुट्स। तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता था, यहाँ पे सिंगल इनपुट सेवरल आउटपुट देता था, ओके। द ब्लॉक डायग्राम और डी मल्टीप्लेक्सर इज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लेक्सर नहीं, यहाँ पे डी मल्टीप्लेक्सर आना चाहिए, ओके। ये आप मिस्टेक क्लियर कर दो। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर इज शोन इन फिगर। तो डी मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, ओके। ये जिसमें एक्चुअल में एक ही इनपुट है और बहुत सारे आउटपुट वहाँ पे मिलेंगे, और फिर सिलेक्ट लाइन्स भी होंगी। द सिलेक्ट इनपुट कोड डिटरमाइंस टू विच द डेटा इनपुट विल बी ट्रांसमिटेड। सिलेक्ट इनपुट कोड वहाँ पे फिक्स करता है कि कौन सा डेटा एक्चुअल में ट्रांसमिट होगा। द नंबर ऑफ आउटपुट लाइन्स इज n एंड द नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स इज m। तो यहाँ पे उल्टा होने वाला है, नंबर ऑफ जो आउटपुट लाइन्स है वो n हो गई है और सिलेक्ट लाइन्स यहाँ पे m में। देन n इक्वल टू 2m से फॉर्मूला सेम ही रहेगा। द डेटा इनपुट कैपिटल D विल अपेयर ऑन दी आउटपुट लाइन, ओके। तो डेटा इनपुट से वो आउटपुट लाइन पे आएंगे। दिस सर्किट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ बाइनरी टू डेसिमल डिकोडर। तो ये BCD का लिए भी यूज़ होता है, मीन्स बाइनरी टू डेसिमल डिकोडर का भी काम करता है ये। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिज़ाइन यूजिंग डी मल्टीप्लेक्सर। तो स्टैंडर्ड अवेलेबल मल्टीप्लेक्सर आईसीज आर। तो जो स्टैंडर्ड अवेलेबल मल्टीप्लेक्सर आईसीज उनका यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए। ड्यूल जो है 1:4 है, 1:8, 1:16 जो है। तो ये कुछ नेमिंग्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ओके, देख लो। एंड एज एन illustrative एग्जाम्पल लेट अस इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग मल्टी आउटपुट कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट यूजिंग 4:16 लाइन डिकोडर। तो 4:16 लाइन डिकोडर जो है उसका भी कुछ दिया गया है यहाँ पे। F1 इज इक्वल टू तो ये कुछ यहाँ पे लॉजिक एक्सप्रेशन दिए गए, ओके ना, SOP के फॉर्म में। तो यही हमें यूज़ कर रहे हैं। देखो ये सब हम नैंड गेट एंड गेट में यूज़ करेंगे, ओके। ये देखो नैंड गेट्स यहाँ पे है, नैंड गेट्स को ये इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे। पहला वाले का ये, दूसरे वाले का ये इनपुट्स, थर्ड का ये, फोर्थ का ये, ओके। तो ये देखते हैं द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट कैन बी रियलाइज्ड एज शोन इन फिगर। तो पहले क्या किया, देखो 4:16 लाइन डिकोडर यहाँ पे यूज़ किया। यहाँ पे देखो इन्होंने, अभी इसके थ्रू यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे डी मल्टीप्लेक्सर का लॉजिक सर्किट बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, देखो जो नंबरिंग्स लिखेंगे, देखो यहाँ पे नंबरिंग जो है 1 2 4 7 8 11 12 13, ओके। फर्स्ट के लिए, तो फर्स्ट के लिए ये फर्स्ट नैंड गेट है, सेकेंडली सेकेंड, देन थर्ड फोर्थ है। तो फर्स्ट के लिए इसमें से ये जो नंबरिंग्स लिखे हुए हैं 4 7 8 1 2, ओके। तो ये सबको कनेक्ट कर दो। 1 को देखो कनेक्ट किया है, 2 को कनेक्ट किया है, 4 7, तो ये सब ऐसा पूरा कनेक्शन हो रहा है। सेम थिंग हमें इसके लिए भी करनी है, सेकेंड के लिए। उसमें 2 3 9 11 4 ही पिन से सिर्फ इसका। तो देखो 2 जो पिन है, 2 पिन को यहाँ से हमने कॉमन निकाला, वो इसको गया 2 3 9 का भी, 3 का भी किया, 9 का भी हो गया और 11 का भी हो गया, ओके।
सेकेंड का हो गया, थर्ड का भी वैसा ही है, थर्ड में भी सी पिन्स कम है, 10 12 13 14। ओके, तो ये वही वैसे ही कनेक्ट कर दिया है हमने। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन लॉजिक जो है इससे हो गया। ओके, ऐसा ही है। इसमें भी इनेबल है इनपुट, देखो यहाँ पे एक्टिव लो इनेबल इनपुट है। नेक्स्ट क्या है, डी मल्टीप्लेक्सर ट्री। जैसे मल्टीप्लेक्सर का ट्री बनाया था हमने जैसे ज्वाइन करके, तो वैसे ही डी मल्टीप्लेक्सर का भी एक ट्री बनेगा, सब डी मल्टीप्लेक्सर्स को ज्वाइन करके। तो मैक्सिमम साइज़ कितना है, देखो इसका 4 to 16 है इसका मैक्सिमम साइज, उससे ज़्यादा नहीं है। ओके, द 4 लाइन to 16 लाइन डिकोडर्स आर द लार्जेस्ट अवेलेबल सर्किट्स इन आईसी। तो डी मल्टीप्लेक्सर के लिए 4 to 16 जो डी मल्टीप्लेक्सर है वो सबसे लार्जेस्ट है आईसीज में, उससे ज़्यादा बड़ी आईसी नहीं मिलेगी डी मल्टीप्लेक्सर के लिए। देयरफॉर टू मीट द लार्जर इनपुट्स, लेकिन हमें अगर इनपुट्स ज़्यादा चाहिए तो वो टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा। ओके, मतलब ज़्यादा आउटपुट होना चाहिए। ओके, इनपुट्स भी ज़्यादा होना चाहिए, आउटपुट भी ज़्यादा। नीड शुड बी प्रोविजन फॉर एक्सपांशन, तो इसलिए एक्सपांशन के लिए प्रोविजन बनाने पड़ेंगे। मतलब 4 यहाँ पे 4 to 16 था ना, तो यहाँ पे 4 ही होते थे, उससे ज़्यादा भी बढ़ाने हमें। दिस इज़ मेड पॉसिबल बाय यूजिंग एनेबल इनपुट टर्मिनल। तो ये एनेबल इनपुट टर्मिनल से हो सकता है। देखो यहाँ पे ये एनेबल है और इसका भी एनेबल है। ओके ओके, ज्वाइन कर दिया। फिर ये हमने यहाँ पे स्पेशली ऐसे कनेक्ट करके, देखो यहाँ पे कितना है 16 होते हैं, यहाँ पे 16 मतलब 32 लाइन्स हो गए। और इनपुट कितने हो गए, यहाँ पे 4 इनपुट्स है 1 2 3 4। ओके, तो 4 इनपुट 4:32 यहाँ पे ये बन जाएगा। ओके ना, डी मल्टीप्लेक्सर। ओके, तो ये देखो ये डायग्राम ऐसे बनेगा, इसको कनेक्ट करेंगे तो ये देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। तो ये इनपुट्स इतने बनेंगे यहाँ पे और आउटपुट्स इतने होंगे, और ये डॉट 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 मतलब आगे कितने और बढ़ सकते हो क्या ना। तो ये कितने बन गए थे, 8 लाइन टू 256 लाइन्स बन गए थे यहाँ पे। 8 लाइन टू 256 लाइन्स डिकोडर यूजिंग 4 लाइन टू 16 लाइन डिकोडर ट्री। ओके, 4 लाइन टू 16 लाइन डिकोडर ट्री हमने यूज़ किया था, उससे हमने बनाया है देखो 8 लाइन। ओके ना, 8 लाइन टू 256 लाइन्स यहाँ पे बनाए। ओके, so this is all about the today's lecture. I hope you have cleared all these things about this lecture. Thank you very much.